हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से टॉपर्स मैथ के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और आप किस तरीके से करते हो, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसीलिए मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ का प्रीवियस ईयर सेट लिया है, जिससे आपको हर एक चीज़ पता चले क्या लेवल होता है एग्जाम का और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो 3 दिसंबर 2020 एक सेकेंड 3 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 का ही सेट है, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे और आपको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। तो आपको अपना लेवल चेक करना है। आपको लेवल कैसे चेक करना है, जितने भी क्वेश्चंस स्क्रीन पर आएंगे पहले पॉज करने हैं, फिर खुद से सोल्व करने हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे, डायरेक्ट वीडियो देखोगे तो यूज़लेस है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती होगी। आपने अगर कहीं से भी कोर्स कंप्लीट किया है या किसी की भी वीडियो देखते हो तो आपको वहाँ से समझ में तो आ जाता है। जब आप खुद से क्वेश्चंस करते हो, पिनेकल, किरण या जो भी आपके पास बुक है, तो आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, ये जीके की तरह वीडियो नहीं देखनी। क्योंकि जीके में क्या होता है, डायरेक्ट आपको वीडियो देखनी है, समझना है, आपके समझ में आ गया, ठीक है, याद रहेगा। मैथ में क्या होता है, जब तक आप समझोगे नहीं और साथ के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, इसमें दिमाग यूज़ करना पड़ेगा खुद से। जब तक पेन नहीं चलाओगे तो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो आप डायरेक्ट वीडियो देखते हो, वीडियो नहीं देखनी, वीडियो देखते देखते आपको साथ के साथ सोल्व भी करने हैं। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर अब पहला क्वेश्चन आएगा तो वीडियो पॉज करनी है, खुद से सोल्व करना है, फिर उसको स्टार्ट करना है। फिर आपको तरीका देखना है, टॉपर्स किस तरीके से सोल्व करते हैं वो मैं बताऊंगा। फिर आपको मैच करना है, क्या जो मेरा तरीका था वो अलग था, जो आपका तरीका था वो क्या था। ठीक है, मतलब दोनों के तरीके मैच करने हैं। क्या आपने ज़्यादा समय लिया या आपने कुछ मिस्टेक करी या आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, हर एक चीज़ अच्छे से एनालाइज करनी है। इसके बाद जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कितना आया। तो ईमानदारी से ही अपना स्कोर बताना है। ऐसा नहीं है कि 15 आउट ऑफ 15 से पूरी कमेंट भर दो। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, पूरी एंड तक देखना, आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ बताइए। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एकदम अच्छे से बताऊंगा। और ये मान के चलता हूँ बेसिक सभी का थोड़ा बहुत क्लियर है। हालांकि सब चीज़ मैं बेसिक से ही बताऊंगा और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसकी हिंदी भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब इंग्लिश देखकर भाग मत जाना कि इंग्लिश में क्वेश्चन है। चलो ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 2 बैचेस क्लास ए और बी, यानी कि 2 बैच हैं, एक ए है और एक बी है किसी क्लास के। बैच ए में 44 स्टूडेंट है, ठीक है, लिख दिए। और बैच बी में 56 स्टूडेंट है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है, छात्र की संख्या। एवरेज वेट ऑफ होल क्लास, यानी किलोग्राम में बताना है और वेट भी किलोग्राम में ही है। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ बैच ए, यानी एवरेज वेट ए का कितना है, एवरेज 43, बी का कितना है 39, और आपको पूरी क्लास का बताना है। तो जब पूरी क्लास का बताना होता है तो क्या करते हैं, टोटल वेट और फिर टोटल नंबर, उनसे डिवाइड करते हैं। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 44 मल्टीप्लाई 43 प्लस 56 मल्टीप्लाई 39, और नीचे टोटल नंबर्स आ जाएंगे। यानी इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 100। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिगिनर्स इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा नहीं करना। करना क्या, डायरेक्ट यूनिट डिजिट यूज़ करनी है। जैसे कि 4 3 12, लास्ट की यूनिट क्या होगी, 4 3 जो 12 यानी कि 2, और 6 9 54 यानी कि 4, और 4 और 2 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6, और लास्ट में 6 सिर्फ यहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये सभी के लास्ट में 6 नहीं है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर सकते हो। और नीचे यहाँ पे 100 है, इसलिए डायरेक्ट आपको पता भी है 100 का मतलब क्या है कि जो भी नंबर आएगा ऊपर उससे 2 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा। पर यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन चेंज होकर आता है, मान लो 44 इंटू 43, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही 56 इंटू 40 मान लो, ऐसे लिख दिया मैंने कुछ भी, ठीक। इसको चेंज कर दो 23, और यहाँ पे मान लो 25 है, ठीक है। यानी एक क्लास में 23 स्टूडेंट है, कलर चेंज कर देता हूँ। एक क्लास में 23 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट 43 है। दूसरी क्लास में 2 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट 40 है। तो टोटल वेट जोड़ने के बाद नंबर कितने हो गए, 25। अब आप क्या करोगे, 3 3 9 4 0, मतलब 2 इंटू 0 यानी 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया। यूनिट डिजिट जब 9 आ गई तो आपको क्या लगेगा कि इसका आंसर अब 9 में से होगा। यानी ऑप्शन चेक करोगे, एक सेकेंड, रिसेट, तो ऑप्शन चेक करोगे 9, पर नीचे यहाँ पे 5 भी है। तो इसका क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट 100 था तो पता चल गया कि 2 नंबर से पहले पॉइंट आ जाएगा, पर नीचे यहाँ पे 5 भी है। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, नीचे 100 बनाना होगा। 100 कैसे बनाओगे, तो आप डायरेक्ट ऐसा मत सोचना कि यूनिट डिजिट से लास्ट में 9 आ रहा है तो इसको करेक्ट कर दूँ, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। अब करना क्या है, ये 25 है, इसको 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी लास्ट में क्या आ रहा था, 9 आ रहा था, ठीक है, यूनिट डिजिट। और फिर क्या करना है, जब यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे 100 बन जाएगा, और जब 4 की 9 में मल्टीप्लाई होगी तो 4 9 36 यानी 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका वही आंसर करेक्ट होगा जिसके लास्ट में 6। तो ये मैंने एग्जांपल दिया, अगर बाय चांस नीचे कोई भी ऐसा नंबर आए तो उसको भी 1 बनाना है। इसके अलावा काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं।
यूनिट डिजिट हो गया, डिजिट सम हो गया, तो हर एक चीज़ मैं बताऊँगा। अब बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन भी इजी था, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो हर एक बंदा कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन हार्ड ही आएगा तो आप ये सोचो कि मेरी मैथ वीक है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हर एक बंदा कर सकता है अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगर जीके में आपका स्कोर 25-30 आ रहा है, रीजनिंग में 20 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैथ के क्वेश्चन भी करने लायक हो, ठीक है। अगर उनमें भी स्कोर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी नहीं है और आप कुछ नहीं कर रहे। अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें क्या बताना है, हमें फ्रैक्शन बताना है, यानी कि 195 मिलीलीटर और डिवाइड बाय 5 लीटर। 5 लीटर का मतलब 5000 मिलीलीटर, यानी यूनिट सेम करनी है। तो अब मैं डायरेक्ट इसका डिवीज़न नहीं करूँगा। जैसे मान लो यहाँ पे ऑप्शन चेक करने 39, 39, 39 और 39, यानी कि इसका मतलब ये हमें पता चल गया जब 5 को 195 से डिवाइड करूँगा 39 आएगा। मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। पर नीचे 3 जीरो है, इसका मतलब ये हो गया 39 के बाद पॉइंट तब लगेगा जब 3 डिजिट से पहले, यानी कि 1 2 और यहाँ पे 0, 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। इसके अलावा कोई नंबर ऐसा है 2 1 4 3 6 8 5 और नीचे आ जाए 5 1 2 3 4 5, इस तरीके से 0 आ जाए, तो आपको ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट ऑप्शन चेक करने हैं, साथ ही साथ सिर्फ जीरो काउंट करने हैं कि जीरो से पहले कितने नंबर से पहले पॉइंट लगाना है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और बताना चाहता हूँ, मीटर से किलोमीटर चेंज करने के लिए आता है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इधर से इधर मल्टीप्लाई कर मतलब कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हर एक चीज़ बेसिक आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, आपको ये तो पता होता है 5/18 और 18/5 इनकी मल्टीप्लाई होती है, पर आप भूल जाते हो कि मीटर से किलोमीटर करते टाइम इसका यूज़ होता है या इसका यूज़ होता है। तो करना क्या है, इनकी अपनी खुद की ट्रिक बनानी है। जैसे कि मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है, यानी मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, तो आपको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, यानी ऊपर क्या होना चाहिए 18 होना चाहिए, यानी बड़ा नंबर ऊपर होना चाहिए। किलोमीटर से मीटर की तरफ चेंज करना है तो छोटा नंबर ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझनी है। अब इसी में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जैसे कि अभी इसमें फ्रैक्शन पूछा है, ठीक है। अब फ्रैक्शन किससे रिलेटेड होता है, 0.039, ये परसेंटेज से रिलेटेड होता है। कब, जैसे मान लो 3/4 है, इसका मुझे कोई पूछे कि 3/4 का परसेंट बताओ, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और ये आ जाएगा 75%। इसी तरीके से अगर इसका कोई परसेंट पूछता डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी आ सकता है एग्जाम में। अब की बार अगर फ्रैक्शन आ गया तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है व्हाट परसेंट इज़ 195 मिलीलीटर ऑफ 5 लीटर। तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन जो भी आया उससे 100 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 3.9% आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो खुद से ज़रूर सोल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीडियो सिर्फ देखते जा रहे हो, ठीक है, फिर चेक करना है क्या तरीका है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है वीडियो को, वो तो एंड में ही बताओगे। तो इसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सेट लेकर आऊँगा इसी तरीके से, जिससे आपकी हेल्प होगी। तो एक रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल दिया है, यानी कि ये रेक्टेंगल हो गया, उसका ये डायगोनल हो गया जो कि √31 है, ठीक है। इसका एरिया दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी क्षेत्रफल दिया है 25। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, दोनों की गुना करने पे क्षेत्रफल आता है, यानी कि 25, और ये 31 डायगोनल दिया है। और यहाँ पे हमें ये भी पता है राइट एंगल में 90 डिग्री एंगल बनता है, यानी कि यहाँ पे अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम भी लग सकते हैं, यानी कि L² + B² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √31 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं √31 का जब स्क्वायर करूँगा तो 31 आएगा। इसके अलावा फाइंड क्या करना है, परिमाप यानी पेरीमीटर, ठीक है। और इस पर जरूर फोकस करना है। सेंटीमीटर क्या पता है यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हो और यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट मीटर में दे दे, तो कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपको इन यूनिट्स पर भी फोकस करना है। अब हमें फाइंड क्या करना है, 2L + B, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, ठीक है, 2L + B। तो फॉर्मूले अगर याद है तो मेंसुरेशन ईजी है, अगर नहीं याद तो आपको ऐसा लगेगा यार कितना हार्ड चैप्टर है। तो मेंसुरेशन सच बता रहा हूँ, जितने भी तुम्हारे अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं उनसे सबसे ईजी यही है, क्योंकि उनमें आपको कॉन्सेप्ट भी समझने होते हैं, साथ के साथ अलग अलग टाइप फिर प्रैक्टिस करनी होती है। पर इसमें सिर्फ लिमिटेड फॉर्मूले, उनका यूज़ करना आ गया तो हर एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। बहुत लोगों को लगता होगा अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, पर देखो यहाँ पे 10th क्लास तक का सिलेबस आता है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो करना क्या है, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, यानी क्लास 8th का NCERT कौन सा लगेगा, A + B का होल स्क्वायर, जो कि सभी को पता है। तो A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी कि L + B का होल स्क्वायर होता है L² + B² + 2LB, क्लियर। तो L² + B² क्या गिवन है, 31, तो 31 यहाँ लिखेंगे, प्लस 2 × LB क्या दे रखा है, यानी L × B 25, तो 25 यहाँ लिखेंगे। तो 25 की 2 से मल्टीप्लाई होगी 50, 50 में 31 जोड़ेंगे यानी कि 81, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों चल रही है, समझ में आ रहा होगा।
और l प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा अब यहाँ पर 81। इसका मतलब l प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। जब 9 आ गई तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 9 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 18, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल से रिलेटेड आ गया, कल को स्क्वायर से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर के बाहर सर्किल बन जाएगा। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि आपको लगेगा यार कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जैसे कि रुक जाओ एक सेकंड में खुद से एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मान लो इजी सा क्वेश्चन है, ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 दी है और इसके अंदर एक सर्किल है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इसका एरिया बताओ स्क्वायर सर्किल का, ठीक है, क्षेत्रफल बताओ किसका सर्किल का। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब 10 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा 5, तो रेडियस क्या हो जाएगी 5, तो पाई आर स्क्वायर यानी 25 पाई। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। पर इसके अलावा अगर क्वेश्चन ये आता है कि डायगोनल दिया हुआ है स्क्वायर का कितना 10√2 और इसी के अंदर एक सर्किल है, उसका क्या बताना है आपको एरिया बताना है, तब कैसे करोगे। तो फिर डायगोनल से क्या निकालना है, पहले साइड निकालनी है क्योंकि ये भी ए है ये भी है, पाइथागोरस थ्योरम से ए निकालना है। ए के बाद जब ए निकल जाएगा ए का आधा क्या हो जाएगा रेडियस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करने। तो क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको हर एक क्वेश्चन हार्ड लगेगा, ठीक है। तो मैं जब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा एक एक चैप्टर के, ठीक है, तो ढंग से ही कराऊंगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट की। सर्टेन सम इज़ लेंट एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, यानी कि 5% की रेट से 4 साल के लिए पैसा उधार दिया जाता है। तो 5% का रेट 4 साल के लिए दिया जाता है। तो 1 साल का रेट 5%, तो 4 साल में कितना आ जाएगा 20%। फिर 4% अगले 8 साल के लिए, तो जैसे कि 4% 1 साल के लिए, तो अगले 8 साल के लिए कितना हो जाएगा 32%। फिर ये कहना चाह रहा है 7% दिया जाता है। 1 साल का रेट क्या होता है 7%, कब, जब 12 साल से क्रॉस हो जाते हैं। इसका मतलब ये एग्जांपल लेके चलो, सन 2000 में मैंने किसी को पैसे उधार दिए 5% रेट से और 2004 तक वो 4% रेट ही चलता रहा, मतलब सॉरी 5% रेट ही चलता रहा, ठीक है, 4 साल तक। उसके बाद 2004 से 2012 तक यानी कि 8 साल तक मैंने वो पैसा 4% के रेट पे दिया। अभी टोटल 12 साल हो गई। तो ये कहना चाह रहा है बियॉन्ड 12 ईयर्स, यानी 12 ईयर्स के बाद यानी 12 साल के बाद जो अब मैं दूंगा पैसे वो 7% के रेट पे दूंगा। तो अब कितने साल तक दूंगा ये क्वेश्चन में देखने से पता चलेगा। तो इसने कहा है कि 15 साल तक। तो 4 और 8 12, तो इसमें कितने और जोड़ूँ जो 15 हो जाए, यानी कि 3, यानी 3 साल तक मैंने फिर दोबारा पैसे दिए 7% के रेट से। तो 7 की 3 में मल्टीप्लाई होगी 21%। क्लियर। तो टोटल कितना बैठ गया ये, तो टोटल ये बैठ जाएगा 73, ठीक है। तो 73 हो गया। तो 73% की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट आया इन सभी ईयर से वो आया 43800 और हमें फाइंड करना है सम क्या होता है 100%। तो यानी कि 100% की वैल्यू फाइंड करनी है और 73 की ये दी है। तो अब आपको क्या सोल्व करना है, अब डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि डिवाइड करने बैठ जाओ। यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 8 है। तो 3 के टेबल में 8 कब आता है, 3 6 18, तो यानी कि 6 बार में जाएगा, यानी 600 आ जाएगा। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 600। यूनिट डिजिट से ही खेलना है। 1% की वैल्यू 600 तो 100% की वैल्यू 60,000, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। बात करते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यानी कि सम संख्या, 2 सम संख्या है कंसेक्यूटिव यानी एक के बाद एक, यानी कि एक x है तो दूसरी x+2, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है 84। जैसे एग्जांपल मान लो x की जगह मैंने 4 लिखा और यहाँ पे x की जगह मैंने 4 रखा, यानी सेम ही डिजिट रखनी है। तो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे ये 6 हो गया, यानी कि 2 लगातार सम संख्या हो गई, यानी इवन नंबर। ये कहना चाह रहा है दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 20 है। 36 - 16 20। इसी तरीके से इसने दिया है कि इनका जो डिफरेंस है वो 84 है। तो आपको ये नंबर का क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट का मतलब दोनों नंबर फाइंड करने हैं, यानी कि x और x+2 और दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, फिर क्या आंसर आएगा वो बताना है, ठीक है। अब ये नंबर कैसे फाइंड किए जाएंगे, अब यहाँ पे तो मैंने 4 रखा, 6 भी रख सकता हूँ 8 भी रख सकता हूँ, पर डायरेक्ट वही नंबर निकले कैसे निकलेगा, तो डायरेक्ट आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी एक नंबर है x+2, इसका स्क्वायर बड़ा नंबर आगे लिखा जाएगा, छोटा नंबर पीछे लिखा जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 84, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आ रहा है। इसका फॉर्मूला यूज़ करना है। फिर दोबारा देखो अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज़ हो गया, तो x² + 4 + 4x। इससे आपको ये पता चल गया कि अलजेब्रा के ये फॉर्मूले आते हैं तो मुझे बार बार ये रिवाइज करने अगर मुझे नहीं आते, ठीक है। -x² = 84, x² से x² कट और यहाँ से 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा 80 और यहाँ पे 4x आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। तो मैं DP कांस्टेबल के हिसाब से ही एकदम
सिस्टमेटिक वे में सोल्व करा रहा हूँ। हालांकि इसको और तेज़ी से भी सोल्व किया जा सकता है, पर आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही मैं सोल्व करा रहा हूँ। तो करना क्या है, अब जब x की वैल्यू 20 आ गई तो यहाँ पे पुट करनी है, ये 20 हो गई और x + 2 यानी कि 22, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 440, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 25 वीमेन है यानी कि औरतें हैं जो किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यानी MDH वाला फॉर्मूला लगेगा। 25 औरतें किसी काम को 60 दिन में कर सकती हैं। फिर हाउ मैनी डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द वर्क शुड 15 मोर वीमेन ज्वाइन दैम सो डैट द वर्क इज डन इन 45 डेज। इसका मतलब ये है कि 25 औरतें किसी काम को 60 दिन में कर सकती हैं। एक सेकंड, तो 25 औरतें किसी काम को 60 दिन में कर सकती हैं, तो कितने दिन बाद 15 औरतें और ऐड की जाएं कि टोटल काम 45 डेज़ में कंप्लीट हो जाए। यानी कि पहले शुरुआत में x दिनों तक 25 औरतों ने काम किया, फिर x दिन के बाद यानी कि टोटल दिन कितने लगे 45, अब x दिन हमने काम कर लिया तो कितना बचा 45 - x, तो इन बचे हुए दिनों में 15 और औरतें आकर काम करती, यानी कि पहले 25 कर रही थी, अब 15 और करेंगी, तो इसका मतलब 40 हो गई। इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन बनाने में दिक्कत आएंगी जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो कैसे करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये इस टाइप के, वो आपको सोल्व करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन सीख लिया तो आपको लगेगा कि मुझे आ जाएगा, नहीं, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब क्या करना है यहाँ पर, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 25 की 60 से मल्टीप्लाई करने लगो। 25x + 45 × 40, फिर यहाँ पे -40x, इन दोनों को कट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15x। ठीक है, माइनस का, तो माइनस का जो इधर आया है उसको इधर ले जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे 45 × 40 फिर +25 × 60, इस तरीके से इसको माइनस कर दूंगा तो ये इधर से आके माइनस हो जाएगा, यानी कि इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में था, जब इस साइड लेकर आया इक्वल से लेफ्ट में तो ये प्लस में हो गया। तो ये सभी चीज़ें आई होप सभी को पता होंगी। अब क्या करना है, अब आपको ये कट करना है। कट कैसे किया जाएगा, 15 को 15 3 = 45 और 15 से ये कट जाएगा, 15 4 = 60। ठीक है, कॉमन लेके भी कट कर सकते हो, पर मैंने डायरेक्ट कट कर दिया, पर दोनों ही कट करने हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा 120, फिर -25 की 100 में, मतलब 25 की 4 में, दिमाग फास्ट चल रहे हैं, तो यहाँ जाएगा डायरेक्ट 20। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब बात करते हैं पार्टनरशिप का। देखो आपने सिलेबस में देखा होगा कहीं पार्टनरशिप नहीं लिखा, पर पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा RWA वाले जो सर हैं यानी कि राहुल तेवतिया सर, उन्होंने भी जब अपना सिलेबस एक्सप्लेन किया तो उसमें भी शायद पार्टनरशिप के बारे में नहीं बताया, पर हालांकि पार्टनरशिप से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं। 10 सेट लगाते ही आपको पता चल जाएगा यार इस टॉपिक में से इस लेवल तक की क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार यही पूछा जा रहा है, और मैं अगर इसको ही कर लूँ तो भी मेरे 10 नंबर आ जाएंगे अगर मेरी मैथ वीक है तो। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब देखो यहाँ क्या करना है, 3 पार्टनर है A B C। ठीक है, उनके पास कितने, वो डिवाइड करते हैं पैसे को, जैसे मान लो A B और C, तुम 3 दोस्त हो और तुम्हारे बीच बात होती है कि 2,21,000 रुपये हम आपस में बांटेंगे। ठीक है, किस तरीके से बांटेंगे, अगर 2,000 3,000 और 4,000 जो भी सम हमें मिला, यानी जो भी हमें पैसे मिले हैं उनमें से अगर हम ये माइनस कर दें, यानी कि ये समझ लो कि 2,000 A और 3,000 B और 4,000 C, यानी कि ये अपना पैसा खर्च कर देते हैं कपड़े ख़रीदने में या कोई भी चीज़ खरीदने में, तो ये कितने माइनस हुए टोटल, 2 और 4 6, 6 और 3 9, यानी कि 9,000 माइनस कर दो, यानी इतने इन्होंने तीनों ने खर्च कर दिए। तीनों ने मिलकर जब खर्च करे तो इनके पास जो रुपए बचे वो बचे 2,12,000। ठीक है, अब ये 2,12,000 इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किए हैं कि वो 11 8 18 और 24, यानी कि 11 रेशियो 18 रेशियो और 24 रेशियो, इस रेशियो में डिवाइड हो गए। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस तरीके से आपको करना है। ऐसा नहीं है कि बस रेशियो देखिए और डायरेक्ट इसके इक्वल कर दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि तुक्का लगाना है, चीज़ें समझनी है तभी क्वेश्चन आप कर पाओगे, क्योंकि अरिथमेटिक का मतलब होता है समझ के करना क्वेश्चन। ठीक है, कई बार सुना होगा कुछ लोग कहते हैं बड़े बूढ़े भी कि जो काम करो सोच समझ कर करो, यानी सोच कर और समझ कर। समझने का मतलब और सोचने का मतलब क्या है, अरिथमेटिक के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको समझ के किया जाता है, और जितने भी एडवांस के कॉन्सेप्ट है उनको सोच कर किया जाता है, क्योंकि वो याद करने पड़ते हैं और यहाँ पे हर एक चीज़ आपको समझ के करनी पड़ती है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है सोच और समझ का। अब क्या करना है, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना बैठेगा, 2,12,000, तो तीनों को ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 29 और 24 कितना हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा। ठीक है,
29 और 24 53। तो 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी 212000। और जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि यूनिट डिजिट का यूज़ करना है, देखो सभी क्वेश्चंस यूनिट डिजिट से हो रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, पर जरूरी नहीं है कि एसएससी सीजीएल का ही लेवल है। एसएससी सीजीएल में ऐसा नहीं होता, हर एक क्वेश्चन ऐसे हो गए तो ये समझ लो हर एक बंदा बहुत जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट कर देगा। तो 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, तो 3 के टेबल में 2 कब आता है, 3 4 12, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 50 और ये 200 मान लो, लगभग 4 बार में जाएगा। तो 3 4 12 मल्टीप्लाई करके देखो, 3 4 12 हाँ चलेगा, 1 5 4 20 21, तो 200 बार आ गया, इसका मतलब 4000। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 4000। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है हाउ मच डिड बी रिसीव, यानी बी को कितना मिला। तो एक की वैल्यू जब 4000 है तो बी यहाँ पे ये 18 है, तो 18 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाएगा 72000। ठीक है, अब डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दोगे और यहाँ पे आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर दोगे, इसको कहते हैं सिली मिस्टेक। तो यहाँ पे जो टॉपर होगा वो नंबर ले जाएगा और जो नॉर्मल बंदे हैं उनके नंबर कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, उस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे और ढंग से क्वेश्चन को नहीं समझा, जो कि मैं अभी बता रहा था कि समझ के क्वेश्चन करना है। ये जो 72,000 रुपये आए हैं ये तब आए हैं जब उन्होंने ये पैसे खर्च कर दिए थे अपने, ठीक है 9,000 रुपये, पर इन्होंने ये पूछा है कि उनको मिला कितना, बी को कितना मिला। तो बी को 72,000 थोड़ी मिला था, 3,000 तो उसने खर्च भी किया ना टोटल, तो 3,000 उसमें ऐड भी होंगे, यानी कि 75,000 रुपये उसे मिले थे, 3,000 उसने खर्च करे, इसके बाद 72,000 रुपये उसके पास बचे थे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं, डी करेक्ट होगा। इतनी बात आई समझ में, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट 840, यानी कि 17 बॉल को 840 रुपये में बेचता है, यानी कितने रुपये में बेचता है 17 बॉल को 840 रुपये में। और वहाँ पे लॉस कितने का हो जाता है, लॉस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल, यानी कि सीपी एक बॉल का सीपी मान लो, यानी कि कॉस्ट प्राइस एक बॉल का एक्स है, तो 5 बॉल का कितना होगा, 5 बॉल का हो जाएगा 5x। और ये जो 5 बॉल का कॉस्ट प्राइस है वही लॉस है, यानी कि एल है। इतनी बात आई समझ में, यानी कि 17 बॉल कितने रुपए में बेचता है 840 रुपये में, फिर उसको नुकसान होता है यानी कि लॉस होता है, कितना होता है 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर, ये विक्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है, इतनी हिंदी मुझे भी आती है। ठीक है, अब क्या करना है कि एक सीपी यानी एक्स के बराबर, यानी कि एक का कॉस्ट प्राइस एक्स के बराबर, और उसमें लॉस कितना होता है 5 बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी लॉस हो गया 5x का। इतनी बात मान लो आ गई तुम्हारे समझ में। अब एक चीज़ और समझाऊँ, जैसे मान लो लॉस कब होगा, 100 रुपये की आपने कोई चीज़ खरीदी, 80 रुपये में बेच दी, तो कितने का लॉस हुआ 20 रुपये का हुआ, यानी 20 रुपये और फालतू में बेचनी थी वो। तो यानी 100 रुपये का क्या था वो सामान आपने खरीदा यानी कि CP, 80 रुपये में बेचा यानी क्या हो गया SP, और प्लस कितने का लॉस हुआ 20 का यानी कि L। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया, खुद से फार्मूले बना सकते हो, डेली चीज़ है ये, मतलब कि डेली अवेयर हो तो ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो करना क्या है, ये फार्मूला मैंने बना दिया और ये आपको याद भी होगा। तो 17 बॉल बेची हमने, तो 17 बॉल का CP क्या होगा 17x। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो 17 बॉल का CP क्या होगा 17x, यानी 17 बॉल कितने में खरीदी, जैसे मान लो एक बॉल खरीदी हमने x में, तो 17 बॉल कितने में खरीदी 17x में, और 17 बॉल कितने में बेची 840 में। ठीक है, और लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 5x का, तो 5x भी यहाँ पर लिख दो। इतनी बात आ गई समझ में। देखो फॉर्मूला है ये एक, जो कि अभी मैंने समझाया था। अब इसमें क्या करना है, 17 बॉल कितने में बेची ये देखो, तो एक बॉल x में मतलब खरीदी, सॉरी 17 बॉल कितने में खरीदी x में, अरे क्या कह रहा हूँ, मतलब एक बॉल कितने में खरीदी x में, और 17 बॉल कितने में खरीदी 17x में। और इसी तरीके से 17 बॉल कितने में बेची, यहाँ पे लिखा है 840, यानी 840 में। अब इन पे कितने का लॉस हुआ हमें 5x का, जो कि बताया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया। इसको इधर माइनस करूँगा तो 12x आ जाएगा, और 12x इज इक्वल टू 840, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 70। तो यहाँ पे यही पूछा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ एक बॉल का कॉस्ट प्राइस क्या है x, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 17, मतलब 70। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ईजी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें देखो क्या पूछा है, द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन एन एक्सपेरिमेंटल फील्ड increased by 10% in the first year, increased by 8% in second year, and decreased by 10% in third year. If the number of bacterial in the experimental field at 21384, then the number of bacterial present initially was, यानी कहने का मतलब ये है कि शुरू में मान लो पॉपुलेशन x थी, फिर उसने कहा कि वो बढ़कर कितनी हो रही है, घटकर कितनी हो रही है, फिर उसके बाद फाइनली इतनी हो रही है। अब कैसे कैसे हो रही है देखो, पहले साल में 10% इंक्रीज़ हुई, तो इसका मतलब पहले 100 थी फिर 110 हो गई। ठीक है, फिर 8% सेकेंड ईयर में इंक्रीज़ हो गई, तो यानी पहले 100 थी फिर 108 हो गई,
बहुत अच्छी बात है। फिर डिक्रीज़ हो गई, यानी कि पहले 100 थी और फिर डिक्रीज़ हो गए 90 हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पे 0 से 0 कट सकते हैं, तो 0 से 0 काट दो, यानी 10 बचे। यहाँ पे एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 10 बचा। अब ये घट पिट के कितनी बची, ये बची 21384। इतनी बात आई समझ में। सबसे पहले इतनी थी x, फिर ये बड़ी घटी, इस तरीके से टोटल इतनी बची लास्ट में। और हमें बताना है ये शुरू में कितनी थी, यानी x की वैल्यू बतानी है। तो अब डायरेक्ट क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रख दो, बट डायरेक्ट ऊपर के जो ये हैं इनको काट पीट करने हैं। कैसे करने हैं, 9 से इसको कट करेंगे, 9 2 ज़ा 18, फिर क्या बचेगा 3, 9 3 ज़ा 27, फिर 9 7 ज़ा 63 और 9 6 ज़ा 54। फिर इसके बाद 11 से इसको कट करूँगा, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11 और 11 6 ज़ा 66। 108 को डबल बार में इसको मतलब 2 टाइम्स में कट कर देंगे, 108 दूनी 216। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि 4 जीरो आ जाएंगी। 4 जीरो आने के बाद हमें पता चल गया एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक सेकेंड, एक जीरो और आएगी यहाँ पे, है ना, 4 जीरो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन अ सर्टेन सम द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 9095 एट 5% पर एनम। देखो, जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो सिंपल ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दो कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। फोकस क्या करना है, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता 2 साल का कितना होगा, 3 साल का, डायरेक्ट ये पूछते हैं 2 साल 2/3 का कितना होगा। तो इस तरीके से जो ईयर्स होती हैं फ्रैक्शन में होती है, तो आपको एक दिन बैठ के जब 20-30 क्वेश्चन कर लोगे ये इस टाइप के, तो मुझे नहीं लगता दोबारा वो क्वेश्चन गलत होगा। पर मेन चीज़ क्या है कि आपको पता है ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उनको सोल्व नहीं कर रहे। ठीक है, रीज़न सिर्फ इतना ही कि पढ़ नहीं रहे। तो इसमें क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 9095 15% पर एनम, यानी 1 साल का रेट क्या है 15%। और इसमें कितने साल तक का बताना है, 2 साल 2/3, यानी पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल नहीं है, तीसरे साल की जगह 2/3, इसका मतलब 8 महीने। तो पहले साल में 15% रेट, दूसरे साल में 15% रेट, यानी 1 साल का अगर 15% रेट है तो 2/3 का क्या होगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 10%। तो यानी तीसरे साल में जो रेट था वो कितना था 10%। बस इतना ही यहाँ पे चेंज करना है आपको। ठीक है, अब आपको इनका कंसेक्यूटिव परसेंट निकालना है। तो सभी के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि मान लो कुछ बंदे ने मतलब कुछ टीचरों ने आपको सिखाया होगा ट्री मेथड। ठीक है, कि यहाँ पे जो 15% है उसको इस तरीके से लिखो 225, फिर यहाँ पे कुछ लिखना है, फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे करके लिखते जाना है। एक मेथड तो ये है, पर सबसे इजी मेथड क्या है, परसेंटेज वाला, इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो आपको इसका टोटल क्या निकालना है, परसेंट निकालना है, कितना बैठेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे। इन दोनों का किस तरीके से निकालना है, a + b फिर प्लस AB/100, ये फॉर्मूला होता है, ये पढ़ा होगा। इस तरीके से निकालना है। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 15 15 30, फिर 15 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 225। ठीक है, तो 225 आ गया, फिर डिवाइड में 100, तो यहाँ पे क्या आएगा 2.25। इसको जो मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 32.525। ठीक है, अब इसका इन दोनों का आ गया, अब बचा क्या 10%। अब इन दोनों का निकाल दो, तो इन दोनों को भी इस तरीके से ऐड करेंगे तो 42.25, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 3225 पॉइंट में, और नीचे फिर दोबारा 100 रहेगा, फिर ऐड करूँगा तो अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इस 5 इसको हटा देंगे और पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, फिर इसको ऐड करूँगा तो 3.225। ठीक है, अब क्या करूँगा यहाँ पे 5 7 4 5 4, इतना आ गया। तो इतना परसेंट किसके बराबर है, 9095 के। अब यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊँगा, नीचे आ जाएगी 1 2 3 4, मतलब 3 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, अब फिर दोबारा आपको यूनिट डिजिट का यूज़ करना है, या आप खुद कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। यहाँ पे 9 मतलब 9 है, तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा 45 है, यानी 9 5 से 45, और ये 45 कैसे जाएगा, इसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हो 475 है और यहाँ 95 है। तो 95 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 2 और 9 5 से 45 475, इसका मतलब ये पता चल गया यहाँ से ये 5 बार में जाएगा, तो इसको 5 बार में ऐसे कट कर देंगे। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1000 इधर चले जाएगा। ठीक है, तो 5% की वैल्यू 1000, तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सम की। तो सम मैंने पिछली बार भी बताया था 100% होता है। 5% अगर इसको कट कर दो, ये आ गया 200। 1% वैल्यू 200, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो ये मेथड सबसे ईजी है। इस क्वेश्चन को अगर करना है तो सबसे ईजी मेथड है, ये समझ लो 1 मिनट के अंदर अंदर आप क्वेश्चन कर सकते हो बहुत आसानी से। अगर ट्री मेथड लगाओगे कन्फ्यूज़ हो जाओगे, सिंपल सबसे यही है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस मैं करा दूंगा।
अब इसके अलावा अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कुछ लोगों को। अब करना किस तरीके से, देखो वीडियो को पॉज करो, खुद से सोल्व करो, इसमें देखो क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, अब करना कैसे, ए बोट कैन गो अप स्ट्रीम, ठीक है 5 किलोमीटर, ठीक है 5 किलोमीटर जाती है अप स्ट्रीम में, किलोमीटर नहीं लिखते डायरेक्ट, अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस विपरीत धारा में, ठीक है डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। तो जब विपरीत धारा में होती है एक्स माइनस वाई होती है, जब धारा के अगेंस्ट में होती है तो एक्स प्लस वाई होती है। अब इसमें भी ये कन्फ्यूजन रहेगी कब एक्स प्लस वाई लेते हैं, कब एक्स माइनस वाई, तो ये खुद अपना एक माइंड सेटअप करना है कि किस तरीके से मैं याद रखूँ। मैंने तो कैसे याद रखा, डाउन स्ट्रीम का मतलब है, डाउन मतलब नीचे, जब नीचे रहेंगे पानी के तो इसका मतलब पानी बहा कर ले जाएगा बहुत तेज़, और जब बहुत तेज़ ले जाएगा बहा कर तो इसका मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, तो स्पीड ऐड होंगी। इस तरीके से मैंने याद किया, ठीक है। इस तरीके से कैसे भी याद कर सकते हो, पर याद करना है। तो 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 7 मतलब 7.5 किलोमीटर यानी 15/2 किलोमीटर किस तरीके से जाना है, डाउन स्ट्रीम यानी एक्स प्लस वाई। ऊपर डिस्टेंस है, नीचे स्पीड है, और क्या आएगा फिर टाइम आएगा। तो टाइम कितना लग रहा है टोटल दोनों को, 45 मिनट। 45 मिनट मतलब 3/4 यानी कि 45 को डिवाइड कर दूँगा मैं 60 से, तो 3/4 आ जाएगा घंटे में, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर दिया है, यहाँ पे भी किलोमीटर, हर जगह किलोमीटर है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है, यानी किलोमीटर पर आवर यानी कि घंटे में। फिर दूसरी इक्वेशन भी बनानी है जिसमें 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यानी कि 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी एक्स प्लस वाई। फिर 2.5 किलोमीटर यानी कि 5, इसको 2.5 लिख लो ऐसे, 2.5 किलोमीटर कैसे जा रहा है 25 मिनट में अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई, कितनी मिनट लग रही है 25 मिनट। 25 मिनट मतलब 25/60 यानी कि 5/12। इतनी बात आई समझ में। अब ये पूछना चाह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी एक्स माइनस वाई, ऊपर डिस्टेंस नीचे स्पीड, तो टाइम आ जाएगा। तो एक्स माइनस वाई की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई ये कट करने हैं। कट कैसे होंगे, जब इनको हम माइनस करेंगे, और माइनस करने पे दोनों इक्वल होंगे तभी ये कट होंगे। तो यहाँ पे 15/2 है, और यहाँ पे 5/एक्स प्लस वाई यानी 5 है सिंपल। तो मैं क्या करूँगा 3/2 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 की जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो 5 3 15 और नीचे 2, तो ये दोनों सेम हो गए। अब ये कट जाएंगे, तो सिर्फ मैंने 3/2 की इधर ही मल्टीप्लाई नहीं करनी, दोनों तरफ करनी है, ठीक है। इधर भी करूँगा और अंदर भी करूँगा, तो 3/2 की जब इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5/8 आ गया। जब इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 7.5 और नीचे आ जाएगा 2। इतनी बात आई समझ में। अब क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, ठीक है। एक सेकेंड, अब मैं माइनस किस तरीके से करूँगा, पहले इसको छोटा कर देता हूँ। अब मैं माइनस किस तरीके से करूँगा, ये तो कट हो जाएंगे। जब ये कट हो गए तो 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, फिर माइनस 7.5 डिवाइड बाई 2 एक्स माइनस वाई, फिर इज इक्वल टू 3/4 माइनस 5/8। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे नीचे 8 है, तो इसमें भी मैं नीचे 8 बना लूँगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 8, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6। तो नीचे कॉमन क्या आ गया, 8 आ गया, यहाँ पे 8 लिखूँगा, 6 में से 5 गए 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब 1/8। इस तरीके से कर दिया, ये माइंड में हो जाती है कैलकुलेशन। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों का जब एलसीएम लूँगा तो 2x माइनस वाई आ जाएगा, और इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 2 10, फिर माइनस 7.5 इज इक्वल टू 1/8। इसको मैं कट करूँगा, यहाँ आ जाएगा 4, और इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूँगा मतलब सॉरी माइनस करूँगा तो आ जाएगा 2.5। 2.5 आ गया, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस वाई की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, और 2.5 में जब 4 की मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 10। क्लियर, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 10, तो 12/10 यानी कि 1.2 आवर्स, इतने घंटे लगेंगे। पर यहाँ पे इतने घंटे में कहीं आंसर नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे किस में आंसर दिया है, हाउ मच टाइम इन मिनट्स, तो ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि मिनट्स में बताना है, तो इसका मतलब 1 घंटा कितनी मिनट हुए, 1.2 का मतलब इससे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 इंटू 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 1.2 घंटे में कितनी होंगी, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 12 छिक्का 72 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से करना है। चलो, अब जो भी गलती रही वो देखना किस तरीके से आपने मिस्टेक करी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक मेटेलिक सीट है, ठीक है। मेटेलिक सीट मतलब रेक्टेंगुलर सीट है, 28 इधर है और 16 इधर है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। हर एक कोने में से एक स्क्वायर कट किया जाता है, इस तरीके से कट कर दिया स्क्वायर, ठीक है। और इसको एक ओपन बॉक्स बना दिया जाता है। ओपन बॉक्स का मतलब है इस तरीके से, मतलब ये कट के देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर इनको फोल्ड करेंगे ऐसे अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर फोल्ड करने के बाद ये इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा ओपन,
ओपन का मतलब ऊपर से खुला हुआ, ठीक है। अब ये बॉक्स बन गया। अब हमें क्या बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, वो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर, यानी बॉक्स का वॉल्यूम। तो इसकी हाइट क्या होगी, हाइट वो होगी जो इसकी लंबाई होगी, और लंबाई कितनी है ये वो आपको बताई हुई है कि लेंथ जो स्क्वायर की वो है 3, तो इसका मतलब हाइट कितनी हो जाएगी, यानी 3 मीटर इसकी दीवार हो जाएगी। तो हाइट हो जाएगी यहाँ पे 3। अब लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इतनी होगी, क्योंकि यही तो लेंथ है, क्योंकि ये तो हमने फोल्ड कर दी। तो लेंथ कितनी होगी, टोटल कितनी थी 28, 3 इधर से गई, 3 इधर से गई, 26 बची, यानी लेंथ हो गई 26। अब ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 16 है, 3 इधर से गई, 3 इधर से गई, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। तो यानी कि ब्रेथ हो जाएगी 10, यानी कि चौड़ाई हो जाएगी 10, क्योंकि 3 और 3 6, 16 में 6 गए 10। और हाइट कितनी थी अभी बताई थी 3। तो अब हमें मल्टीप्लाई करनी है सिंपल। तो 6 3 जा 18, तो 18 यहाँ पे कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे क्या गलती हो गई फिर। अच्छा देखो 28 है नहीं पूरा, तो 3 इधर से माइनस हुआ, 3 इधर से माइनस हुआ, इसका मतलब 6 माइनस हुआ तो 22 बचा। तो 22 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 और 10 इधर 0, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करनी है। अब बात करते हैं HCF LCM की। देखो HCF LCM का ये कॉन्सेप्ट दो तरीके से हो सकता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि को प्राइम नंबर आपको पता है किस तरीके से किए जाते हैं ये सब चीज़ें, तो आप कर सकते हो बहुत आसानी से, अदरवाइज़ बहुत लेंथी मेथड हो जाएगा। तो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो LCM दिया है 2 नंबर का 252, एक फॉर्मूला पड़ा होगा LCM इंटू HCF, और जो 2 नंबर है उनकी मल्टीप्लाई के बराबर होता है A इंटू B। तो अब क्या करना है, LCM 252 दिया, लिख दिया। इसके बाद HCF 12 दिया है, वो भी लिख दिया। इसके बाद दोनों नंबर का डिफरेंस दिया है 48, यानी एक A है तो दूसरा 48 प्लस A है। ठीक है, जब भी तो दोनों का डिफरेंस देखो, एक 48 प्लस A हो गया, फिर इसको माइनस करूँगा तभी तो 48 आएगा। तो एक A हो गया, दूसरा 48 प्लस A हो गया, तो यानी एक A है और दूसरा 48 प्लस A हो गया, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 48 है। अब क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे 48A, यहाँ पे A स्क्वायर, फिर इस तरीके से आप इसका मतलब फैक्टर करोगे, A की वैल्यू निकालोगे, फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने सीखे होंगे, पर इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है को प्राइम नंबर का, यानी कि जो 2 नंबर होते हैं, यानी A और B जो मैंने अभी नंबर बताए, वो क्या होते हैं, जो ये HCF होता है उसका मल्टीपल होता है, यानी 12x, और ये नंबर क्या हो जाएगा 12y। इतनी बात आई समझ में, अगर ये आपने पढ़ा होगा कहीं से तो। अगर नहीं पढ़ा तो समझो कि जो भी 2 नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, HCF के फैक्टर होते हैं। और यहाँ पे x और y जो होंगे वो को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। ये सभी चीज़ें बेसिक है, नंबर सिस्टम में पढ़ी होंगी। तो अब क्या करना है, LCM क्या होता है, LCM होता है ये जो तो को प्राइम नंबर है और HCF की मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 12, यानी कि लिख देता हूँ मैं HCF इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इसको मतलब नया समझ रहे होंगे, कुछ लोगों को ये आता होगा। तो LCM क्या हो जाएगा 252, HCF क्या हो जाएगा 12, और यहाँ आ जाएगा एक्स वाई। इसकी जब मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे मतलब डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 21। क्लियर। इसके अलावा दोनों नंबर का डिफरेंस कितना दिया है, A माइनस बी 48, तो A माइनस बी का मतलब है 48। तो A यहाँ पे क्या है 12x और B क्या है 12y, तो 12x माइनस 12y, तो यहाँ पे 12 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 48। इसको मैं कट करूँगा तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 4। तो x इंटू वाई 21 आ रहा है और x माइनस 4 मतलब y 4 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 21 आए और डिवाइड माइनस करने पे 4 आए। तो 7 और 3 की मल्टीप्लाई करूँगा 21 आएगा, और 7 और 3 को घटाऊंगा तो 4 आएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई और y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। अब ये पूछना क्या चाह रहा है, ये बताना है कि सम बताओ इन दोनों नंबर का, यानी एक नंबर ये एक नंबर ये, दोनों को अगर मैं सम बताऊँ तो एक 12x प्लस 12y, यानी दोनों का सम ये होगा, यानी जोड़कर बताना है। तो 12 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। तो एक की वैल्यू x है, b मतलब x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है, तो दोनों को जब मैं ऐड करूँगा 10 आ जाएगा। तो 12 इंटू 10, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे 2 नए कॉन्सेप्ट क्या हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, इसको बॉक्स में मैंने लिख दिया है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे बताना ये सभी चीज़ें आपने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया, अगर दूसरे तरीके से करते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं, शायद 2 क्वेश्चन है, तो इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो 2 नंबर है x और y, देखो ये भी फिर दोबारा इजी क्वेश्चन आ गया, यानी 5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि अगर आप कुछ नहीं पढ़ाना अपने मैथ में, अगर 1 महीना भी पढ़ाई कर ली तो 5 क्वेश्चन हर एक बंदा कर लेगा, चाहे उसको कुछ नहीं आता तब भी कर लेगा वो।
जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, 2 नंबर एक्स एंड वाई, एक एक्स हो गया एक वाई हो गया, वो क्या है 18% और 30% है जेड के। तो जेड मान लो 100% है, जेड का 100% है, तो इसका 18% क्या हो जाएगा एक्स, और इसका 30% क्या हो जाएगा वाई। ख़त्म। इसके बाद परसेंटेज बताना है वाई का एक्स के साथ, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर यानी उसके आसपास। तो एक्स का वाई के साथ बताना है तो वाई ऊपर लिखा जाएगा, और जिसका बताना है यानी एक्स का वो नीचे लिखा जाएगा, यानी कि 18। इनकी परसेंटेज हमें निकालनी है। इसको कट करूँगा, 3 10 जा 30 और 3 6 जा 18, फिर इसको 5 और नीचे 3, तो ऊपर 500 नीचे 3, यानी डिवाइड करूँगा, 3 1 जा 3, फिर 2 0 3 6 जा 18। इसके आगे सोल्व नहीं करना क्योंकि ऑप्शन में 1 7 1 6 यही है, 1 4 है, यहाँ 1 5 है, यानी 1 6 आते ही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, ज़्यादा सोल्व नहीं करना कि पूरा आंसर ही लाना है। करना क्या है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड करना है अच्छे से, रीड करने के बाद समझना है, समझने के बाद आपको याद करना है इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ होगा। जब कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि ये यूज़ होगा, फिर आपको उसको सोल्व करना है। सोल्व करते करते के साथ साथ आपको ऑप्शन चेक करने हैं कि कहीं बीच में से मैं एलिमिनेट तो नहीं कर पाऊँगा, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मान लो CI का क्वेश्चन आया, आपको पता चलेगा यार ये क्वेश्चन मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं करी पर मैं कर तो सकता हूँ, तो उन क्वेश्चन को आपको बाद में करना है, पहले वो क्वेश्चन करने जो आपको आते हैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, मार्क प्राइस यानी MP कितना दे रखा है 1824, यानी मार्क प्राइस 1824 है, ठीक है, 1824, और शर्ट को बेच देता है वो 18% डिस्काउंट पे, यानी जो मार्क प्राइस है उसमें डिस्काउंट दे देता है 18% का, यानी 100 की चीज़ कितने का बेचता है 82 का। फिर इज़ इक्वल टू, यानी सेलिंग प्राइस आ गया। अब इसी तरीके से उसे प्रॉफिट भी होता है कितने का 14% का, यानी कि जो CP यानी कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, तो जो 100 रुपये की चीज़ है उसको 114 में बेचता है, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूले से। वैसे तो मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा कि यहाँ तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ हो गया, पर एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो, क्या मानो, जैसे 100 रुपये की कोई एक चीज़ है, एक दुकानदार ने उसका मार्क प्राइस कितना रखा 100 रुपये का, ठीक है। तो मार्क प्राइस क्या है 100 रुपये, पर उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 80 रुपये। कॉस्ट प्राइस मतलब जितनी उसमें उसे उस चीज़ को बनाने में लागत लगी, यानी 80 रुपये हो गई, पर उसने एक टैग लगाया 100 रुपये का कि मैं 100 रुपये में इसको बेचूंगा। पर उसने क्या करा, ग्राहक से कहा कि मैं तुझे 10% डिस्काउंट दूंगा, यानी कि 10% डिस्काउंट दूंगा और बेचूंगा कितने में 90 रुपये में, ठीक है। पर रियल में क्या हुआ, उसको फ़ायदा फिर भी हो गया कितना 12.5% का। तो वही चीज़ है यहाँ पे देखो कि एक सामान था 1824 का, यानी कि एक सामान था 100 रुपये का, उसने उसको बेचा 18% के डिस्काउंट पे, यानी कि उसने बेचा उसको 10% के डिस्काउंट पे, यानी कि 90 रुपये में बेचा, पर फिर भी उसको फ़ायदा हो गया 14%, यानी फिर भी उसको फ़ायदा हो गया 12.5% का। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे 80 लिख रहा है और यहाँ पे 90 लिख रहा है तो 10% का फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। 80 पे कितने का हुआ 10 का हुआ, इसका मतलब होता है परसेंटेज, तो तब इसको जब काउंट करेंगे तो 12.5 बैठेगा, ठीक है। ये भी मुझे पता है डाउट हो सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे पता चल गया 14% का फ़ायदा हुआ, यानी कि 12.5% का। अब ये पूछना चाह रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ, यानी कि ये पूछ रहा है 80 बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो मैंने ऊपर किया है। तो मैंने समझा दिया क्या कॉन्सेप्ट था, अब किस तरीके से यूज़ करना है वो यहाँ पे देखो। अब डायरेक्ट मार्क प्राइस की वैल्यू क्या दी है 1824, आप यहाँ पे लिख सकते हो 1824, सिर्फ CP आपको काउंट करना है, सिंपल, क्लियर। अब कैसे काउंट करेंगे, 100 से 100 कट हो गया, अब इसको आपस में कट कर लो, तो 1824 इंटू 82 और इसमें 114, तो इसको भी फिर यूनिट डिजिट से कट करेंगे। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे देखो 114 है, कलर चेंज करता हूँ, 114 है, अब यहाँ पे देखो ये बड़ा नंबर है, लास्ट में 4 कब आएगा 4 6 जा 24, तो ऐसा नहीं है अब डायरेक्ट यहाँ पे 4 6 जा कर दो 24, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना है ये जो नंबर है ये वाला 182, यानी कि ये पहले भी एक बार में चला जाएगा, यानी 114 एक बार में चला जाएगा, फिर जो बचेगा वो 6 बार में जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 1 और फिर ये 6, यानी कि 16 बार में जाएगा। तो 16 की फिर मल्टीप्लाई करनी है 82 से, तो 82 और 16 पहले लिखेंगे 820, फिर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, अरे हाँ 6 दूनी 12, हाँ चलेगा, 6 8 48 49, यानी कि आंसर क्या होगा आप चेक कर सकते हो 49, यहाँ पे 2 आएगा, 2 लास्ट में 2 कहाँ पे है इन दोनों ऑप्शन में, यानी कि एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो 11 हाँ चलेगा 1 13 12, यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब मुझे ये बताओ कि आपका स्कोर क्या आया। हालांकि वीडियो बहुत लेंथी थी, थोड़ा एक्सप्लेन किया, बाकी मैं इसको बहुत जल्दी भी कर सकता था, सिर्फ मुझे बताना था क्योंकि मुझे नहीं पता किस लेवल तक के स्टूडेंट है, ठीक है, किस लेवल तक का बताना है। बाकी स्पीड में भी करा देंगे नेक्स्ट टाइम से। तो मुझे कमेंट सेक्शन में अब बताना कि इसी स्पीड से पढ़ाना है
या इससे थोड़ा फास्ट, क्योंकि मैं 15 क्वेश्चन 20 मिनट 15 मिनट में भी करा सकता हूँ, ठीक है, और समझा भी सकता हूँ। सिर्फ डायरेक्ट सॉल्यूशन कराऊंगा और कुछ फालतू की बात नहीं होंगी। और इसके अलावा कमेंट में ये बताओ कि आपका स्कोर क्या रहा, क्या आपके यही मेथड थे, क्या सेम इसी तरीके से आप करते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके बाद जीएस की स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी, उसको देख लेना, ठीक है। अभी 2-3 दिन लगेंगे पर आएगी ज़रूर। थैंक यू।